बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत से भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि हम लोगों को बहरीन का वीज़ा मिल रहा है, तो उसकी 100 दिनार या 110 दिनार सैलरी है, 1 साल का वीज़ा है, तो आप हमें ये बताएं कि हम आ जाएं। अब जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे उसके बारे में बताएं कि आप जो है वो कौन सी कंपनी में आ रहे हैं, काम क्या है, उसकी ड्यूटी कितने घंटे है, या उसमें जो चीज़ें सहूलतें आपको मिलेंगी वो क्या-क्या चीज़ें हैं, तो ये पता ही नहीं होता। अगर मैं बोलता हूँ कि 100 दिनार सैलरी या 110 दिनार सैलरी कम है, तो फिर बोलते हैं जी हम लोग शुरू में तो कहते हैं थोड़ी सैलरी होती है, हम गुज़ारा कर लेंगे। भाई मेरी बात एक याद रखो आप लोग, सिर्फ ये ना देखो कि सैलरी कम है तो हम लोग आ जाएँगे, शुरू में ऐसे ही होती है। आप उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आपको वीज़ा मिल रहा है, जिस चीज़ का आपको वीज़ा मिल रहा है, उसके बारे में थोड़ा-सा तो इन्वेस्टिगेट करें। वो किस चीज़ का काम है, आपकी ड्यूटी कितने घंटे है, 8 घंटे की आपको 100 दिनार मिलनी है या 12 घंटे की आपको 100 दिनार मिलनी है। उसके बाद आप ये देखें कि जो रूम है, जहाँ पे आपने रहना है, जो अकोमोडेशन है, वो कंपनी की तरफ से है या आपको खुद अरेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये देखें कि जो आपने खाना खाना है, वो कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा या फिर आपने खुद अरेंज करना है। ये कुछ चीज़ें होती हैं, इनके बारे में आप पहले पूछें। हमेशा आप ये ना सोचें कि हम लोग सिर्फ़ अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा तंग हैं, रोज़गार नहीं है तो हम लोग सिर्फ़ मुल्क से बाहर निकल जाएँ। आप यकीन करें, जब आप यहाँ आएँगे, आपके अगर खर्चे ज़्यादा होंगे, आपकी इनकम कम होगी, तो पाकिस्तान से ज़्यादा आप लोग यहाँ तंग हो जाएँगे। आप उस बंदे को पहले पूछें जो आपको 100 दिनार या 110 दिनार सैलरी बोल रहा है, आप उसको पूछें कि भई ट्रांसपोर्ट आपकी कंपनी देगी या अगर कहीं ड्यूटी लगनी है तो हमने खुद जाना है। आप ये चीज़ उसको पूछें कि जो इंटरनेट है वो कंपनी देगी या इंटरनेट का पैकेज हमने खुद लेना है। ये सारी चीज़ें थोड़ी इन्वेस्टिगेट करें, फिर आप सोचिएगा कि 100 दिनार आपके लिए बहुत है कि नहीं। 100 दिनार बहरीन में बहुत है। अगर आपको अकोमोडेशन जो है वो कंपनी की तरफ से मिलती है, खाना अगर कंपनी आपको देती है, ट्रांसपोर्ट अगर कंपनी आपको देती है, इंटरनेट का पैकेज जो है वो अगर कंपनी की तरफ से मिलता है, क्योंकि इंटरनेट का पैकेज जो है वो नॉर्मली 9 दिनार 10 दिनार में हो जाता है। ये बज़ाहिर 9-10 दिनार थोड़े लगते हैं, लेकिन हर महीने जो है ना, जो सैलरी में से कटते हैं ना, फिर ज़्यादा महसूस होते हैं। तो बजाय इसके कि ये सोचें कि हम लोग सिर्फ मुल्क से बाहर जाएँ, 100 दिनार बहुत है। 100 दिनार पाकिस्तान का 75,000 तकरीबन बनता है। ठीक है? आप ये सोचें कि अगर यहाँ आके आपको फूड अपना खुद अरेंज करना पड़े, 15-20 दिनार आपके खाने के गए उसमें से, ठीक है? उसमें से अगर आपको रेंट खुद देना पड़े, रेंट के भी आप इतने लगा लें, 15-20 दिनार रेंट के गए, ठीक है? उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट आपको खुद अरेंज करनी पड़े, ठीक है? 10 दिनार 15 दिनार आपके वो गए, बाकी आपके पास कितने पैसे बचे? फिर बंदे ने यहाँ कोई 100 ज़रूरी चीज़ें होती हैं, महीने के बाद कोई शॉपिंग करनी होती है, कोई छोटी-मोटी चीज़ लेनी पड़ जाती है, कहीं कभी कोई बाहर से खाने को दिल कर पड़ता है, कुछ भी चीज़ होती है। तो ये सारे खर्चे जो है ना, ये अपने माइंड में रखें। सिर्फ़ ये ना सोचें कि हम लोग मुल्क से बाहर जाएँगे, शुरू में सैलरी कम होती है, आहिस्ता-आहिस्ता सेट हो जाएँगे। भई यहाँ पे आके आप ये तो देखें कि सेट होने के लिए कहीं न कहीं कदम भी तो रखना चाहिए। अब ये तो नहीं ना कि आपको कोई बंदा बोलता है जी 100 दिनार शुरू में इतनी सैलरी होती है, आप आ जाओ। आप यहाँ आके देखते हो जी, उसमें से तो 20 दिनार रूम का रेंट गया, उसमें से तो 15 दिनार खाने के चले गए, उसमें से तो 15 दिनार ट्रांसपोर्ट के चले गए। तो ऐसे इतनी जल्दबाज़ी ना किया करें, पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें, आप पहले उनसे सारी चीज़ें पूछें और फिर जो है ना वो यहाँ पे आएँ। यहाँ पे आएँ, आके काम करें। स्टार्टिंग में सैलरी अगर कम भी होती है तो कोई बात नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखें कि जिस चीज़ का आपने वीज़ा लेना है, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि वो कौन-सा काम है। आपको जो 100 दिनार मिल रहे हैं, वो ड्यूटी 8 घंटे के मिल रहे हैं या ड्यूटी 12 घंटे के मिल रहे हैं, ठीक है? ये एक दफ़ा बैठ के आराम से सोचें, 12 घंटे ड्यूटी थोड़ी नहीं होती, 12 घंटे ड्यूटी बहुत होती है। इसलिए बजाय इसके कि यहाँ आके आप पछताएँ, यहाँ आके आप बोलें कि किसी बंदे ने हमें धोखा दे दिया है, उसने हमें सही गाइड नहीं किया या हमें चीज़ का पता नहीं था, हम लोग इधर आके फंस गए हैं। इससे बेहतर है कि आप मुल्क में रह के इस चीज़ के बारे में पहले आराम से तसल्ली से सोचें कि अगर हम लोग यहाँ वहाँ चले जाते हैं तो हमारे साथ क्या-क्या मुश्किलात बन सकती हैं। अगर हम लोगों को 100 दिनार कह रहा है तो 100 दिनार में हमें बचेंगे कितने? हम पाकिस्तान में कितने पैसे भेज सकेंगे? अगर आपको 100 दिनार 110 दिनार सैलरी मिलती है और खर्चे आपको खुद करने पड़ते हैं,
तो घर में आप अगर 25,000 महीने का भेजते हो तो क्या फ़ायदा आपको इतनी दूर प्रदेश में आने का, इतने पैसे लगा के यहाँ आके पूरा महीना काम करके महीने बाद आप 25,000 या 30,000 घर भेजोगे तो क्या फ़ायदा है आपको, या घर वालों को आपका बाहर रहने का क्या फ़ायदा है। फिर हम लोग सोचते हैं जी इधर आके हम 6 महीने बाद, साल बाद वीज़ा चेंज कर लेंगे। तो भाई अगर आप यहाँ पे एक साल आके 6 महीने आके काम करते हो तो वो 6 महीने कैसे गुजारने हैं? उन 6 महीनों में क्या आप इस काबिल रह सकोगे कि अगर और वीज़ा चेंज करोगे तो आपके लिए एबल होगा? इसलिए यहाँ आने से पहले आप लोग यहाँ आने से पहले सोचें, यहाँ आने से पहले इन्वेस्टिगेट करें। ताकि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको हर चीज़ का क्लियर हो, ठीक है? इसलिए ताकि यहाँ आके आप किसी और को ब्लेम ना कर सकें या किसी और को ये ना कह सके कि किसी ने मुझे सही तरह गाइड नहीं किया। किसी ने गाइड करना है अपने माइंड के हिसाब से। आपके माइंड में जो क्वेश्चन है आप वो पूछेंगे तो आपके सवाल क्लियर होंगे। जो आपके माइंड में चीज़ होगी आप वो पूछेंगे तो आपका पॉइंट क्लियर होगा कि आपको यहाँ क्या क्या आके करना पड़ेगा। जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के फिर जो है ना वो स्टेप लें। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।